बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं हूं आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से। और आज का हमारा टॉपिक है ज़ुबान शनासी व क़वाइद, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अल्फ़ाज़ मुतज़ाद और अल्फ़ाज़ मुतरादिफ़। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके, और साथ ही साथ इसको लाइक करें और शेयर करें। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले है सवाल नंबर 5। उर्दू की वर्कबुक पर पेज नंबर 23 है, सफ़ा नंबर 23 है, 5वीं क्लास की उर्दू की वर्कबुक पर। तो यहाँ हमारे पास सवाल है, ज़ैल में दिए हुए अल्फाज के मुतज़ाद तलाश करके लिखें। तो पहला लफ्ज़ है यहाँ हमारे पास जदीद, दूसरा है पस्त, तीसरा है खूबसूरत, चौथा है बुलंद, पांचवा है गुंजान आबाद और छठा है आज़ाद। इन अल्फाज के हमने मुतज़ाद लिखने हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास जदीद, इसका मुतज़ाद है कदीम। पस्त का मुतज़ाद है बुलंद। खूबसूरत का मुतज़ाद है बदसूरत। बुलंद का मुतज़ाद है हमारे पास पस्त, और गुंजान आबाद का मुतज़ाद है वीरान। आज़ाद का मुतज़ाद है ग़ुलाम। मुतज़ाद होते हैं जो लफ्ज़ हमें दिया गया होता है उस अल्फाज का हमने उलट लिखना होता है, यानी उससे उल्टा लफ्ज़ लिखना है, वो पहले लफ्ज़ का मुतज़ाद होता है। जैसे अभी यहाँ हमने एक लफ्ज़ पढ़ा खूबसूरत, और इसका मुतज़ाद हमने लिखा बदसूरत। तो एक खूबसूरत और बदसूरत दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, मुखालिफ हैं। तो मुतज़ाद में हमने मुखालिफ लिखने होते हैं, उल्ट अल्फाज लिखने होते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, ज़ैल में दिए हुए अल्फाज के मुतरादिफ़ लिखें। अब पहले हमने मुतज़ाद पढ़े हैं तो वो हमने उलट अल्फाज लिखे हैं, दिए हुए लफ्ज़ का उल्टा लफ्ज़ लिखा है, उसका मुखालिफ लिखा है। तो अब मुतरादिफ़ है, तो मुतरादिफ़ में हमने जो हमें लफ्ज़ दिया गया है इसके मायने लिखने हैं, उससे मिलता जुलता लफ्ज़ लिखना है, यानी कि पहले ही लफ्ज़ का मतलब लिखना है हमने। तो यहाँ पहला लफ्ज़ है हमारे पास राहत, दूसरा है किस्मत, तीसरा है खूब, चौथा है हरियाली, पांचवा है पुख्ता और छठा है बहादुर। तो सबसे पहले यह हमारे पास है राहत। राहत का मुतरादिफ है खुशी। अगला लफ्ज़ है किस्मत। किस्मत का मुतरादिफ है तकदीर। इससे अगला लफ्ज़ है हमारे पास खूब। खूब का मुतरादिफ है अच्छा, यानी कि खूबसूरत, प्यारा। अगला लफ्ज़ है हमारे पास हरियाली। हरियाली का मुतरादिफ है सब्ज़ा। हरियाली के नीचे है पुख्ता। पुख्ता का मुतरादिफ है दुरुस्त, यानी कि काबिल एतबार, पक्का। आखिरी लफ्ज़ है यहाँ हमारे पास बहादुर। बहादुर का मुतरादिफ है दिलावर, दलेर। इसके अलावा वर्कबुक के इन मुतरादिफ के अलावा कुछ और थोड़े से मुतज़ाद हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास थोड़े से ये अल्फाज मुतज़ाद हैं, यानी कि वो अल्फाज जिनके हमने उल्ट अल्फाज लिखने होते हैं, मुखालिफ लिखने होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है हमारे पास आगाज़। आगाज़ का मुतज़ाद है अंजाम, यानी कि आगाज़ होता है शुरू, अंजाम होता है आखिर। तो ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे के उलट हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास आसान। आसान का मुतज़ाद है मुश्किल। आसान के बाद है अमीर। अमीर का मुतज़ाद है गरीब। अगला लफ्ज़ है हमारे पास उस्ताद।
استاد کا متضاد ہے شاگرد. استاد کے بعد ہے ابتدا. ابتدا کا متضاد ہے انتہا. یعنی کہ یہ بھی وہی بات ہے کہ ابتدا یعنی کہ شروع، آغاز، اور انتہا ہے اینڈ، انجام، ختم کر دینا کسی چیز کو، اختتام کو پہنچنا. اگلا لفظ ہے جنت. اس کا متضاد ہے دوزخ. اگلا لفظ ہے بد اور اس کا متضاد ہے نیک. اگلی لائن پہ آ جائیں تو یہاں ہمارے پاس لفظ ہے اجلا، یعنی کہ صاف ستھرا، دھلا ہوا، داغوں سے پاک. تو اس کا متضاد ہوگا ہمارے پاس میلا، یعنی کہ گندا، بغیر دھلے ہوئے کپڑا، داغدار. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس بعید. بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، اور اس کا متضاد ہے ہمارے پاس قریب. اگلا لفظ ہے جدید. جدید کا معنی ہوتا ہے نیا. تو نئے کا متضاد ہمارے پاس کیا ہوگا؟ قدیم، یعنی کہ پرانا. اگلا لفظ ہے سوار. سوار کا متضاد ہے پیدل. سوار کے بعد اگلا لفظ ہے شور. شور کا متضاد ہے خاموشی. شور کے بعد ہے ہمارے پاس لفظ آمد، یعنی کہ آنا، اور اس کا متضاد ہے روانگی، یعنی کہ جانا. آنا جانا دونوں الٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، آمد اور روانگی. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تاریک، یعنی کہ اندھیری جگہ، اور تاریک کا متضاد ہے روشن. تاریک ہوتا ہے جہاں پر روشنی وغیرہ نہیں ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہو. اور اس کا متضاد ہے ہمارے پاس روشن، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں ہر چیز روشن ہو، ہمیں دکھائی دے رہی ہو. تو یہ تھے آج کے ہمارے کچھ الفاظ متضاد. انہیں اچھے سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں اور بڑوں کا احترام کریں. کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.